केंद्रीय समिति की बैठक थी। माननीय गुरुजी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, संगठन का और विस्तार कैसे किया जाए, संगठन में बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और केंद्रीय स्तर तक पदाधिकारियों की जिम्मेवारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। पार्टी का जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाना था, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, किस तरह से पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता नेता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका और सहभागिता निभाएंगे। उसके साथ साथ डुमरी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होना है। उस उपचुनाव में पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, उसकी रणनीति क्या होगी, उस रणनीति पर चर्चा हुई और उस रणनीति के तहत बूथ कमेटी से लेकर के पंचायत कमेटी और प्रखंड कमेटी तक का गठन तुरंत सुनिश्चित करने का निर्देश पार्टी अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है बोकारो जिला समिति को। उसके साथ ही सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन योजनाओं का, उन कार्यक्रमों का किस तरह से प्रचार प्रसार हम लोग करें, किस तरह से लोगों के दिलों तक, लोगों के घर तक, लोगों के हाथ तक वो चीज़ें पहुँचे। सरकार अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का पहुंचाना चाहती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां खामियां रहती है, जिसके चलते अंतिम व्यक्ति तक कभी कभी वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ इस राज्य की जनता को मिलना चाहिए, उसे आपको सुनिश्चित करना है। दूसरी बात, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी हर स्तर पर, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर बूथ पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए, अपनी जो सांगठनिक मजबूती है उसको अगले बैठक में हमारे सामने रखे। ये निर्देश पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले हम बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक जो हमारा सांगठनिक ढांचा है, उसको हम और मजबूत बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे, ताकि हम लोकसभा के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ें और सामने जो लोग हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको हम परास्त कर पाएं। दूसरी बात जो माननीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कही कि हम लोग केंद्रीय समिति की बैठक करते हैं, जिला समिति की बैठक करते हैं, प्रखंड पंचायत समिति की भी बैठक करते हैं, लेकिन सभी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए,
उस भागीदारी में सब कोई सहभागी बने, सब कोई सहयोग करें और संगठन जब मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे जो भी कदम बढ़ाएंगे, जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहेंगे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बंधु। नहीं, लोकसभा चुनाव मैंने कहा कि अभी हम संगठन की बात कर रहे हैं कि हम संगठन को कैसे और मजबूत कर पाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, उसको देख करके हम तैयारी कर रहे हैं। अब जब सीटों की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि हम पिछली बार लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़े थे और आने वाले दिनों में हम गठबंधन के तहत सरकार भी चला रहे हैं। तो गठबंधन दल के जो भी नेता होंगे उनके साथ हम बैठेंगे और बैठ करके हम तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी और वाम दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज जो हमारी भूमिका है, इस राज्य में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और इस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो निश्चित रूप से बड़े भाई की कुछ जिम्मेवारी होती है, कुछ दायित्व होता है। उस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे और उस दायित्व को भी निभाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक जो आप बात कर रहे हैं कि वाम दल कितने सीट पे लड़ेगा, तो क्या वाम दल भी अब महागठबंधन कोर्ट में मिल करके चुनाव लड़ेगा? उसको भी लोकसभा के दौरान आप लोग सीटें देंगे? देखिए, हमारे सहयोगी साथी हैं वाम दल भी। आप देख रहे होइएगा कि यहाँ जो सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के साथ साथ वाम दल के लोगों का भी समर्थन इस सरकार को प्राप्त है। तो हम निश्चित रूप से जो हमारे सहयोगी हैं उनको हम साथ ले के चलने का प्रयास करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ बैठ करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। खबर आई थी कि चाईबासा के आपके जो जिला कमेटी है वहाँ बैठक करके कहा था कि चाईबासा सीट इस बार हर हालत में जेएमएम लड़े, जबकि चाईबासा आपके ही गठबंधन के ही साथी नहीं, ये हम लोगों को मालूम है कि वहाँ कांग्रेस को हम लोग वो सीट दिए थे और कांग्रेस का आज वहाँ पर सांसद है। लेकिन जिला कमेटी के तरफ से जो बातें आई है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिला कमेटी की भावना है, उस भावना को उन्होंने प्रकट किया है। अब उस पर निर्णय लेना नहीं लेना, उस पर क्या निर्णय होगा नहीं होगा, ये केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाएगा। अच्छा, 2 लाइन का बतला दिया जाए, मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे कि हम लोग को लिखना पड़ता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जिम्मेवारी पार्टी और इस राज्य की जनता के द्वारा मुझे दी गई है, उस जिम्मेवारी को मैं निभाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं और उस जिम्मेवारी को निभाने में कहीं भी मैं कोर कसर नहीं छोड़ने वाला हूं और जो भी हमसे बन पड़ेगा, अपनी ताकत से ज़्यादा हम इस राज्य में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है वो निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे। अच्छा, आपने डुमरी का जिक्र किया, तो अभी जो सीन है उसके अनुसार बीजेपी और आजसू मिलकर ही कैंडिडेट देंगे? नहीं, ये तो बीजेपी और आजसू तय करेगा ना। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट था, है और रहेगा। विनोद जी, लोबिन जी आए थे क्या? नहीं, लोबिन जी तो आज बैठक में नहीं आए थे। उन पे किसी तरीके की बातचीत हुई? क्योंकि वो लगातार पार्टी नहीं, अभी उस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। बहुत से सदस्य नहीं आए हैं, जो उपस्थिति पुस्तिका रहती है उसको हम लोग देखेंगे और कौन कौन से लोग नहीं आए हैं, किस कारण से नहीं आए हैं। कोई लोग टेलीफोन पे सूचना देते हैं, कोई लोग चिट्ठी के माध्यम से सूचना देते हैं। तो केंद्रीय कार्यालय में ये सूचना आई है, नहीं आई है, अगर नहीं आई होगी तो उस दिशा में हम केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को इसकी जानकारी देंगे, फिर वो लोग तय करेंगे कि आगे क्या। चमरा लिंडा जी भी नहीं आए थे। कई एक विधायक, अभी मैं बता दूं, सिर्फ चमरा लिंडा जी की ही बात नहीं है, दीपक बिरुआ भी जी नहीं आए थे, नीरल पूर्ति नहीं आए थे,
उसके बाद सरायकेला के जो विधायक हैं वो भी नहीं आए थे, तो ये लोग कमेटी टूर में हैं, कई एक विधायक कमेटी टूर में हैं, तो इस कारण से लोग नहीं आए हैं। और एक दो विधायक की सूचना नहीं आने की हमको प्राप्त है, इसलिए मैं बता दूं कि वो लोगों की उपस्थिति नहीं है। आप जब आज बैठक कर रहे थे तो राज्य में एक राजनीतिक नया डेवलपमेंट हुआ। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। पैरेलल एक आदिवासी चेहरा कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सामने रखा है। बतौर विरोधी उनकी भूमिका की या उसकी भूमिका ये बात स्वाभाविक है कि राजनीतिक रूप से तो विरोधी हम लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं कि ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक रही है। कोई चुनौती नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई कुछ सालों से लड़ रहे हैं, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्यों चुनौती होगी? चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो, वो अपनी तैयारी ऐसे ही करती है और पार्टी के सभी स्तर के नेताओं को निर्देश रहता है और सभी स्तर पर ये बैठकें चलते रहती है। और आज जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई है, निश्चित रूप से जब केंद्रीय समिति बैठती है तो वर्तमान और भविष्य दोनों पर चर्चा करती है। तो आने वाले दिन में जो चुनाव है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, उस पर भी रणनीति बनाई, और वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। और आगे हमारी तैयारी जारी रहेगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या किसी भी स्तर का चुनाव। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है कि जेएमएम कितनी सीटों पर कुछ ऐसा कहा? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना जब हम लोग सुनते हैं, यानी जो केंद्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके भावनाओं का सम्मान किया जाता है। तो उनकी जो भावनाएं आई है उस पर केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि सभी लोग चाहते हैं चुनाव लड़ना। सभी जिले के कार्यकर्ता चाहते हैं चुनाव लड़ना अपने जिले में, चाहे वो विधानसभा का सीट हो, चाहे लोकसभा का सीट हो, या जिला परिषद का सीट हो, या पंचायत का सीट हो। हम विनोद पार्टी की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटों पर जेएमएम लड़े? देखिए, मैंने क्या कहा कि हर सीट पर वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि विधानसभा भी हम लड़े, लोकसभा भी लड़े, पंचायत चुनाव भी हम लड़े, जिला परिषद का भी चुनाव लड़े। ये केंद्रीय समिति का बहुत जल्द 15 दिनों के अंदर में हम लोग इसका विस्तार करेंगे। चूंकि अभी तक तो केवल अध्यक्ष नहीं, ये केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया था, और हमको लगता है जो बातचीत हमारी हुई है कि बहुत जल्द इस पर ये निर्णय आ जाएगा और केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हो जाएगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in